नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, आज मैं सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका मैथ का सिलेबस लेकर आया हूं। इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। टॉपिक द टॉपिक मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा आज के ही सिलेबस में मैं आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों का वो पहला टॉपिक होता है रियल नंबर। रियल नंबर में आप सभी को नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर दूसरा आता है पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स में दोस्तों 2, 3, 4 पद या बहुत सारे पद के बारे में, टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। वो जब मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो वो पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं तीसरा टॉपिक। दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू बुक नहीं है, मैं अपनी तरीके से मैं आपको सजाकर मैथ का सिलेबस आपके सामने लाया हूँ। पहले कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे सिलेबस को बताया है। देखिए, फिर लीनियर इक्वेशन पढ़ना है तो जो पहले टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा, सबसे पहला लीनियर इक्वेशन ही पढ़ाऊंगा आपको। फिर देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन हुआ। फिर चौथा टॉपिक जो होता है आप लोगों का वो होता है ट्रायंगल। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ये 10th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है ट्रायंगल्स। यानी कि ट्रायंगल्स में क्या, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है आपको देखिए, 2 ट्रायंगल देगा सिमिलर। जब भी सिमिलरिटी पढ़ने के लिए बोलेगा तो एक छोटा ट्रायंगल बना देगा और एक बड़ा ट्रायंगल बना देगा और दोनों में रिलेशन बोलेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में यही पढ़ना पड़ता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो टोटल डिटेल में ही पढ़ाऊंगा आपको। फिर बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बाद जब आता है टॉपिक वो ट्रिग्नोमेट्री। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो ये 10th के मैथ्स में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें आपको बहुत लंबा चैप्टर होता है, पढ़ना पड़ता है। इससे आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छे खासे नंबर उठ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि थोड़ा सा अब अलग कर दिया गया है टॉपिक में, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही ये पढ़ना पड़ता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो स्टैटिक्स में आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। पहला पढ़ना होता है मीन। सब ग्रुप डेटा के रूप में ही ये सब पढ़ना पड़ता है। बहुत सारा डेटा दे देगा, उसके बाद आपको बोलेगा मीन क्या होगा इस डेटा का बताइए। कलेक्टिव डेटा दे देगा आपको। फिर आपको पूछेगा मीडियन क्या होता है इस कलेक्टिव डेटा का, और फिर आपसे पूछेगा कि मोड क्या होगा इस कलेक्टिव डेटा का। तो जब मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा ये तीनों बहुत ही अच्छे से आपको सिखा दूंगा, कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अगला जो टॉपिक होता है क्लास 10 के बच्चों को वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थोड़ा हल्का फुल्का बड़ा है 10th में, लेकिन जब आप इंटर में जाइएगा तो काफ़ी अच्छा खासा लेंदी ये चैप्टर पड़ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, लेकिन 10th में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। फिर बात करते हैं दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल में इसको एपी के नाम से जानते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पढ़ना पड़ता है, नंबर्स का सीरीज दिया रहेगा, उसमें कैसे कौन सा टर्म फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, ये सब मिड टर्म होता है, ये सब आपको उसमें पढ़ना पड़ता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब क्लियर कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं सर्किल्स। सर्किल्स में आपको टेंजेंट लाइन पढ़ना है। 10th में क्या पढ़ना है, टेंजेंट लाइंस के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट लाइंस ये पढ़ना है सर्किल में। फिर बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन। फिर अगला जो टॉपिक पढ़ना पड़ता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। मतलब आपको ज्योमेट्री स्टोन बॉक्स जो होता है उसमें डील होता है, उसमें आपको एग्जाम्स में एक फिगर बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो उसी में ये 3 से बिहार बोर्ड के बच्चों को ये लगभग 5 नंबर का सवाल आ जाता है। लेकिन अब सीबीएसई वाले को कितना आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी मतलब एक संभावना होता है दोस्तों। जैसे कि एक डब्बा में 3 कलर का बॉल डाल दिए और मान लीजिए तो एक काला बॉल को निकालने की क्या संभावना है, कितने तरीके से काला बॉल को निकाल सकते हैं, ब्लैक कलर के बॉल्स को एक डब्बे में बिना हम देखे। चाहे एक लूडो होता है, उसको जब पासा फेंकते हैं तो 6 आने की कितनी संभावना है, ये सब जो पढ़ना पड़ता है ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ना पड़ता है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना, कोई निश्चित नहीं लेकिन हाँ संभावना है, फिक्स्ड संभावना होता है उसमें, ठीक है। अब जैसे देखिए, फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़िएगा, ये ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन आप इसमें पॉइंट के बारे में पढ़िएगा। एक प्लेन में एक पॉइंट का स्थिति क्या होता है, किस पोजीशन में पॉइंट है, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत पढ़ते हैं। कि एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए का इस प्लेन बोर्ड में
कहाँ पे स्थिति है और दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये सब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। जब पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली सब समझ में आएगा। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। पहला क्या है, तो पहला ये है कि मेंसुरेशन में आपको 2 डायमेंशनल फिगर में पढ़ना पड़ता है, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। आप 7वां 8वां यानी कि 7th क्लास 8 स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ चुके होंगे कि एक ट्राइंगल दे देगा, उसका एरिया बोलेगा निकालने के लिए, ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है दोस्तों। एक सर्किल का एरिया निकालने के लिए बोल देगा, ये भी 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, प्लेन फिगर बोलेगा, मतलब ट्राइंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, यही सब आपको एरिया निकालने के लिए बोलेगा और इसका पैरामीटर निकालने के लिए बोलेगा। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर में यही सब पढ़ना पड़ता है। एरिया निकालने के लिए बोलेगा, कभी बोलेगा कि रेक्टेंगल, उसका पैरामीटर निकाले, यही सब पढ़ना पड़ता है इसमें। फिर बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल की। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, सब मेंसुरेशन में ही पढ़ना है ये तीनों टॉपिक। फिर मेंसुरेशन के तहत दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है एरिया ऑफ सर्किल। मतलब एक सर्किल रहेगा और उसका आपका जो ये जो गोल लाइन है दोस्तों, उसके अंदर जो है ये सर्किल है, इसी का एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ये जो दूसरा टॉपिक है। और क्या बोलेगा, सेक्टर, और क्या बोलेगा, सेगमेंट। तो ये मैं आपको टोटल चीज इसमें आपको क्लियर करूंगा। सेक्टर क्या होता है दोस्तों, जब एक वृत्त को 2 रेडियस द्वारा काट दिया जाता है तो ये आपका सेक्टर हो गया। सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट ये होता है, एक सर्किल है, एक आपको कॉर्ड हो गया, कॉर्ड, और ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड है, ये आर्क है, ये जो एरिया घेरेगा ये आपका सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है दूसरे टॉपिक में, यानी कि मेंसुरेशन के दूसरा टॉपिक में ये सब आपको पढ़ना है। सर्किल के बारे में पढ़ना है, सिंपल में आप ये जानिए, जो कि मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर बात करते हैं कि मेंसुरेशन का जो तीसरा टॉपिक होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो उसमें आपको वॉल्यूम निकालना होता है और आपको जो सॉलिड का क्या होता है पहले वो जान लीजिए। सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड में आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ती है। एक कोन, जो कि ये होता है, फिर दूसरा बोलेगा सिलेंडर, जो कि आपको ये पढ़ना है, और तीसरा बोलेगा आपको स्फीयर। जो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो जो गोला होता है वही स्फीयर का एक एग्जाम्पल है। तो ये 3 चीजें आपको, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इन तीनों का वॉल्यूम बोलेगा निकालने के लिए, या इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलता है। तो आपको 10th क्लास के बच्चों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है मैथ में दोस्तों, आज की क्लास में मैंने वही आपको बताई है। देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको क्या क्या करवाऊंगा कवर, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए मैथ में। तो सबसे पहले जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा वो होगा लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट नंबर पे पढ़ाऊंगा। सेकेंड नंबर पे मैं जो आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपको ढंग से पढ़ाऊंगा ताकि आपको जो छोटा छोटा चीज़ है वो मैं आपको सिखा सकूं। फिर थर्ड नंबर पे मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेस मजबूत करने के लिए, वो पढ़ाऊंगा। बड़ा बड़ा टॉपिक मैं पहले कवर करूंगा आपका। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन जब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप, तो आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा टॉपिक है दोस्तों, 2-3 दिन में ये कवर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको खत्म करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप खत्म कर लीजिएगा तो मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। देखिएगा कितना मन लगेगा आपको पढ़ने में ज्योमेट्री। जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद मैं आपको टेंजेंट लाइन पढ़ाऊंगा। टेंजेंट लाइन हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, सर्किल। और सबसे लास्ट में मैं आपको, फिर उसके बाद सर्किल के बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, और सबसे लास्ट में आपको मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा। कंस्ट्रक्शन कोई पढ़ाने की चीज़ नहीं है, जो कोचिंग्स में, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर भी आपको समझा सकते हैं। अगर नहीं फिर भी समझ में आएगा तो मैं आपको सबसे लास्ट में ये टॉपिक कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, यही था क्लास 10th CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चों का मैथ्स का सिलेबस। दोस्तों, इस चैनल पे आपको साइंस की भी तैयारी करवाई जाएगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और आप इस चैनल पे जब आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन का जो बटन है उसके दबाते जाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक सही समय पर पहुंच जाए और वीडियो देखकर आप कुछ नॉलेज गेन सकें, नॉलेज को गेन कर सकें और आसानी से आप मैथ और साइंस के सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।